क्या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसी तकनीक आपको पता चल जाए कि जो ये मेडिकल टेस्ट के जो भारी भरकम खर्चे हैं इनसे भी बचा जाए और हम अपने स्वास्थ्य की स्वयं ही जांच कर लें। जी हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने नाड़ी विद्या उसको यदि हम सीख लेते हैं नाड़ी देखना, तो हम इन मेडिकल के भारी भरकम खर्चों से अपने आप को बचा सकते हैं और इसको सीखना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जिनका आप अभ्यास करके बहुत आसानी से नाड़ी देखना सीख सकते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम नाड़ी के विषय में बात करेंगे कि हम स्वयं ही अपनी नाड़ी देखना सीख लें और कौन किस किस समय पे हमें किस किस दोष के लिए अभ्यास करना चाहिए, वो भी आज के विषय में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, मैं इसका आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो मैं नाड़ी देखने को और भी आसानी से हम इसको कैसे सीख सकते हैं नाड़ी देखना, तो उसके लिए मैं आपको कुछ आज टिप्स दूंगा कि आप उनको फॉलो करके और एक कम समय में ही नाड़ी देखना सीख सकते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 दोष होते हैं और 3 ये जो हमारी 3 उँगलियां हैं ये अलग-अलग दोष को बताती हैं। तो उसके जो किसी ने नहीं देखी है तो उसका वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, क्योंकि दोनों सभी बातें दोबारा बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी कैसे अपनी नाड़ी देखना सीखें। जैसे कि आदमी का तो दायां हाथ देखना होता है, औरत का बायां हाथ देखना होता है। यदि आदमी है हम और स्वयं अपना हाथ देखना है, तो जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर अपनी ये कलाई रखेंगे और इसको ऐसे उंगलियों को मोड़ेंगे, तो हमारी वही स्थिति जो उंगलियों की स्थिति होती है, ये वात वाली, ये पित्त वाली और ये कफ वाली, ये तीनों उंगलियां अपने आप ही उसी पोजीशन पे आ जाएंगी जहां से हमें इन दोष का पता पता लगाना है। ये अंगूठे से एक उंगल जगह छोड़ के और देखिए ये ऐसे उसी स्टेज में आ जाएंगी। और ऐसे ही यदि हमें कि हम औरत हैं और अपने को अपना ही हाथ देखना है, तो उसके लिए क्या करें। अब जैसे अब ये दायां हाथ है, दाएं हाथ की ऐसी हथेली पे हम अपनी ये कलाई रखेंगे, तो हमारी ये जो दाएं हाथ की उंगलियां हैं ये ठीक उसी नस की पोजीशन पे आ जाएंगी जहां से हमारे को अपने ये जो दोष हैं वात पित्त कफ, इसका हमें जो अनुभव होगा। और दोषों के विषय में मैंने बताया था कि जो वायु वाली जो चाल होती है वो सांप और जोंक की तरह होती है, और जो पित्त की जो चाल होती है जो वो है कौवे और मेंढक की तरह होती है, और जो कफ की चाल होती है वो मोर और कबूतर की चाल की तरह होती है। अब इन चालों को हम कैसे पहचानें कि भाई ये कबूतर की चाल है, वायु बढ़ी हुई है, या फिर मोर की चाल है, या फिर मेंढक की चाल है, ये कैसे पता लगाए हम। नाड़ी देखने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो समय होता है सुबह सूर्य निकलने के बाद, और खाली पेट हो, हमने बस शौच आदि के लिए जो पानी पीते हैं हम वो पानी हम पी सकते हैं, उसके बाद हम कुछ भी ना खाएं पिए और स्थिर चित्त से हम अपनी नाड़ी का अभ्यास करें। तो ये तो है जो अनुकूल समय जो सबके लिए है। अब ये है कि हमें अपनी नाड़ी का ही अभ्यास करना है, तो हम इन दोषों की अपनी ही नाड़ी में कैसे कैसे चाल ये परिवर्तित होती है, इनमें परिवर्तन जो होता है, तो उसको कैसे पता चलाएं। तो इसमें क्या होता है कि जो पूरे दिन का जो समय होता है वो 4-4 घंटे के गैप में बटा हुआ है। जैसे कि 4 घंटे ये दोष रहेगा, प्रबल 4 घंटे ये दोष रहेगा, 4 घंटे ये दोष रहेगा। तो इसमें सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे तक ये जो समय है ये कफ का है। तो इस समय हम जो अपनी चाड़ी इसको नाड़ी को अनुभव करेंगे, तो इसमें जो नाड़ी है जो है वो कफ दोष को बताएगी ही बताएगी। अब जो कफ की जो चाल होती है, हम सुबह सुबह अभ्यास करेंगे तो हमारी नाड़ी जो है वो धीरे चलेगी। और इसका सबसे अच्छा और भी इसकी चाल देखने का तरीका ये है कि जब हम सुबह शौच के लिए जाते हैं तो उससे पहले, यानी कि स्टूल पास करने से पहले हम अपनी नाड़ी की चाल देखें कि भी हमारी नाड़ी की चाल जो है वो कैसी है। तो हम उसका अभ्यास करते हैं, तो हमें जो नाड़ी की चाल का अभ्यास हो गया, उसके बाद फिर स्टूल पास करने के बाद, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद फिर हम अपनी नाड़ी देखते हैं। तो
पहले वाली नाड़ी की जो चाल थी वो थोड़ी सी भारी सी चाल अनुभव होगी, और बिल्कुल फ्रेश होने के बाद जो नाड़ी की जो चाल होगी वो बिल्कुल स्थिर निश्चल सी चाल होगी। तो वो आपको ऐसे अभ्यास करेंगे तो आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा कि भाई ये नाड़ी की चाल थी, हमारे पेट के अंदर जो कफ भरा हुआ है, मल जो भरा हुआ है, उस मल भरे हुए समय पे नाड़ी ऐसी चाल दिखाती है, और जब मल साफ हो जाता है तो उसके बाद नाड़ी की चाल ये होती है। इसके बाद समय आता है पित्त का। तो ये जब भी हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी सी पैदा होती है। तो जब ये हमें ये होगी 11-10 बजे से लेके और दोपहर के 2 बजे तक का जो समय होता है ये पित्त का समय होता है। तो इस समय पे यदि हमने खाना नहीं खाया, खाना खाने से पहले यदि हम अपनी नाड़ी को चेक करेंगे तो उससे हमें अनुभव होगा कि ये थोड़ी सी तेजी पकड़े हुए है। जैसे मेंढक उछल उछल के चलता है ना, कौवा भी उछल उछल के चलता है, तो इस नाड़ी की जो चाल है वो ऐसे ही होगी, ये तेज तेज सी अनुभव होगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई पित्त की जो चाल है वो ऐसी होती है नाड़ी में। उसके बाद शाम को जो यानी कि 2 बजे के बाद और शाम को 6 बजे तक ये वायु का समय होता है। इस समय पे हम यदि अपने नाड़ी को चेक करेंगे तो नाड़ी जो है वो हमारी थोड़ी सी वायु वाली चाल में होगी। तो जो ये समय का जो बटा हुआ है, इस समय के अनुसार हम यदि स्वस्थ भी हैं तो जिस समय जो जिस दोष के लिए है वो उस दोष पर बल रहेगा ही रहेगा थोड़ा बहुत है ये, क्योंकि उस दोष का प्रभाव है। तो इनकी पहचान करके हम जो अपनी नाड़ी का अभ्यास करके हम वात पित्त कफ की जो चाल है उस चाल को हम पहचान सकते हैं। देखिए अभ्यास तो जरूरी है लेकिन इतना मुश्किल कार्य नहीं है ये कि जो हम ना कर सकते हो। बस इस थोड़ा सा स्थिर चित्त से, और भाई ये अपने किसी को ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, यदि आप खुद पे इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और ये ऐसी विद्या है कि जो हमें मेडिकल के जो टेस्ट के जो भारी भरकम खर्चे हैं इससे हमें बिल्कुल मुक्त कर देती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, हम नाड़ी के माध्यम से उसको उसकी भी दोष का पता लगा कि उसकी भी चिकित्सा कर सकते हैं। तो आशा है आप इसका अभ्यास करेंगे। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।